जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, इसलिए आज मैं अपनी जर्नी आप सभी प्यारी संगत के साथ शेयर कर रही हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ कीजिएगा। मैं गुरुजी से लगभग 5 साल पहले जुड़ी हुई हूँ। मेरे पापा आर्मी में सर्विस करते हैं और उन्हें गुरुजी के बारे में उनके साहब से पता चला, जो खुद गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने मेरे पापा को गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और पापा उसे घर लेकर आ गए। तब तक हमारे परिवार में गुरुजी को कोई नहीं जानता था। फिर मेरे पापा ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, गुरुजी जब से हमारे घर आए तब से उनसे एक अलग सी अटैचमेंट हो गई थी। मैंने गुरुजी के बारे में गहराई से पढ़ने के लिए इंटरनेट की सहायता ली। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ लिया और पता ही नहीं चला मैं अपनी हर बात गुरुजी से शेयर करने लगी। कभी कभी जब मन उदास होता है तो मैं उनके स्वरूप से बातें कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुजी से अपने मन की बातें करने पर मन बहुत हल्का हो जाता है और मेरे मन के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ऐसे ही करते करते मेरा गुरुजी में विश्वास और गहरा होता चला गया। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। मेरे मन में जब भी कोई इच्छा पैदा होती है मैं गुरुजी से शेयर कर लेती हूँ। फिर उनको जो मेरे लिए ठीक लगता है वो मुझे फल स्वरूप दे देते हैं। एक दिन मैं और मेरा परिवार खाटू श्याम जी के मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। तब रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। मैं गाड़ी में बैठकर गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी। इतने में ही हमारे साइड से एक कार निकली और उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि गुरुजी भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन गुरुजी तब वहाँ क्यों आए थे, इसका कारण तब पता चला जब हमारी कार के साइड में जो ट्रक खड़ा था उसका टायर अचानक से फट गया। संगत जी, हम सब बाल बाल बचे और ये सब हमारी गुरुजी की कृपा से हो पाया। मेरे पापा जब भी घर आते मैं उनसे हमेशा बड़े मंदिर लेकर चलने के लिए जिद करती थी, पर पता नहीं कभी किसी न किसी कारण से हम जा ही नहीं पाते थे। शायद गुरुजी का बुलावा आया ही नहीं था। फिर अचानक से एक दिन हमने बड़े मंदिर जाने का मन बनाया और हम 13 नवंबर 2023 को पहली बार गुरुजी के घर बड़े मंदिर गए। उस दिन हम सुबह 7:30 बजे घर से निकले और 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर हमें जल प्रसाद मिला। हमने गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। सोमवार होने के कारण उस मंदिर में बहुत सी संगत आई हुई थी। फिर हमने चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और इमरती प्रसाद खाया। संगत जी, गुरुजी के मंदिर में जाकर ऐसा लगा मानो सारी इच्छाएं यही पूरी हो गई हो और आगे शायद कुछ चाहिए ही ना हो। मेरे गुरुजी का दरबार सच में जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मेरे मन में वो छवि हमेशा बनी रहती है जब मैंने अपना पहला कदम मेरे गुरुजी के मंदिर में रखा था। उम्मीद करती हूँ गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को जल्द ही फिर अपने आश्रम में बुलाएंगे। मेरा भाई 11 साल का है। संगत जी, वो भी गुरुजी में बहुत विश्वास रखता है। मेरे घर में गुरुजी को सब बहुत मानते हैं और अपना हर काम करने से पहले गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में लगभग रोज दर्शन दिए हैं। मेरी मम्मी और बहन को तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। अब तो गुरुजी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ ही रहते हैं। हमारा हर दिन गुरुजी के भजन और उनके दर्शन से ही शुरू होता है। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, वो मैं आगे जैसे गुरुजी चाहेंगे तब शेयर करूंगी। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे परिवार पर ऐसी ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और हमेशा अपनी शरण में रखे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।